everyone, welcome back to my channel. In today's video, I will talk about BRICS, that is an international organization. In this video, I will cover meaning of BRICS, formation of BRICS, structure of BRICS, functions and objectives of BRICS in detail. So, let's begin. Firstly, we talk about what is BRICS. Means जो term BRICS है उसका क्या मतलब होता है इसको समझते हैं. जो टर्म ब्रिक्स है वो मेनली एक एक्रोनिम है. मीन्स जो 5 इंपॉर्टेंट कंट्रीज हैं, ग्रुप ऑफ कंट्रीज हैं, उनके जो नेम है उसका फर्स्ट लेटर है वो ब्रिक्स वर्ड को बनाता है. द टर्म ब्रिक्स इज एन एक्रोनॉमी which represent a group of 5 important countries. B represent Brazil, R represent Russia, I represent India, C represent China, and S represent South Africa. So these 5 important countries create BRICS. These countries come together to cooperate in economics, politics and development. ये जो वर्ल्ड के मेन 5 कंट्रीज़ हैं ये एक साथ आए एक दूसरे का सहयोग करने के लिए इकोनॉमिक्स में, पॉलिटिक्स में और एक दूसरे की जो डेवलपमेंट है उसमें एक दूसरे को कोऑपरेट करने के लिए ये जो 5 कंट्री हैं वो एक साथ आए और ब्रिक्स को फॉर्म किए. ये था सिंपल लैंग्वेज में ब्रिक्स का मतलब, जो कि ग्रुप ऑफ 5 इंपॉर्टेंट कंट्रीज़ है जो कि एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन को बोल सकते हैं फॉर्म करते हैं. Now let's talk about formation of BRICS. मीन्स जो ब्रिक्स इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है उसको कैसे फॉर्म किया गया इसको समझते हैं. The term BRIC was introduced in 2001 by an English economist Jim O'Neill to describe 4 fast-growing economies in world that are Brazil, Russia, India and China. जो टर्म ब्रिक है उसको सबसे पहले 2001 में जिम ओनेल जो कि एक इंग्लिश इकोनॉमिस्ट हैं उनके द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया. वो वर्ल्ड में जो फास्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज थी ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए ब्रिक टर्म को यूज़ किया. द फर्स्ट मीटिंग हेल्ड इन 2009 इन येकाटेरिनबर्ग, रशिया, फोकसिंग ऑन ग्लोबल इकोनॉमिक रिफॉर्म एंड कोऑपरेशन. जो ये 4 फास्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज थी जो कि ब्रिक टर्म को रिप्रेजेंट करती थी, उनकी जो पहली मीटिंग थी, ऑफिशियल जो पहली मीटिंग थी जिसके थ्रू जो ब्रिक ऑर्गेनाइजेशन है उसको फॉर्म किया गया, वो रशिया के येकाटेरिनबर्ग सिटी में 2009 में मीटिंग हुई थी. इन सारे जो कंट्रीज़ हैं, फास्ट ग्रोइंग इकोनॉमिक कंट्रीज़ हैं, उनके लीडर की मीटिंग हुई थी जहाँ पे ये जो ग्लोबल लेवल पे इकोनॉमिक रिफॉर्म लाना चाहते थे और जो ये कंट्रीज़ हैं वो आपस में कोऑपरेशन को बढ़ाना चाहते थे, जिस कारण इन्होंने ब्रिक को फॉर्म किया. इन 2010 साउथ अफ्रीका ज्वाइंड द ग्रुप एंड इट बिकम्स ब्रिक्स. 2010 से पहले जो ब्रिक्स था वो ब्रिक्स नहीं ब्रिक था. मीन्स इसमें यस नहीं था. और 2010 में साउथ अफ्रीका के ब्रिक जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको ज्वाइन करने के बाद ये ब्रिक्स में बदल गया. Thus BRICS was officially formed in 2009. इस प्रकार जो ब्रिक ऑर्गेनाइजेशन है वो ऑफिशियली 2009 में फॉर्म किया गया था. इससे पहले भी जो ये 4 फास्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज़ वाले कंट्री हैं वो पहले भी मीटिंग कर चुके हैं आपस में. जैसे कि 2006 में उनके मीटिंग हुई थी जनरल असेंबली में, यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली में. लेकिन उस टाइम ये ऑफिशियली जो है एक ऑर्गेनाइजेशन में फॉर्म नहीं हुए थे. जबकि 2009 में जब रशिया में इनकी मीटिंग हुई तब ऑफिशियली जो है ब्रिक ऑर्गेनाइजेशन को फॉर्म किया गया. एंड साउथ अफ्रीका ज्वाइंड इन 2010. और इस ऑर्गेनाइजेशन में जो साउथ अफ्रीका है वो 2010 में ज्वाइन हुआ, जिसके बाद जो ब्रिक है वो ब्रिक्स में कन्वर्ट हो गया. नाउ लेट्स टॉक अबाउट स्ट्रक्चर ऑफ ब्रिक्स. मीन्स जो ब्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन है उसका क्या स्ट्रक्चर है, वो कैसे काम करती है, इसको समझते हैं. अनलाइक ट्रेडिशनल ऑर्गेनाइजेशन लाइक द यूनाइटेड नेशन, द यूरोपियन यूनियन, ब्रिक्स डज नॉट हैव a permanent headquarters or a central governing body.
जैसे कि जो ट्रेडिशनल तरीके से अदर ऑर्गेनाइजेशन चलते आ रहे हैं, जैसे कि यूनाइटेड नेशन है, यूरोपियन यूनियन है, उसी प्रकार उनके जो एक स्ट्रक्चर होता है, एक काम करने का स्ट्रक्चर होता है, जहाँ से वो जो गवर्निंग होती है वहाँ वो करते हैं। उनकी एक गवर्निंग बॉडी होती है जो फंक्शन करती है। जबकि जो ब्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन है उसकी कोई परमानेंट हेडक्वार्टर नहीं है और ना ही ब्रिक्स की कोई सेंट्रल गवर्निंग बॉडी है। Instead, it operates through a system of annual summits, rotating leadership and specialized institution. जो ब्रिक्स है उसका कोई परमानेंट हेडक्वार्टर नहीं है और ना ही कोई सेंट्रल गवर्निंग बॉडी है। इसके अलावा जो ब्रिक्स है वो एक एनुअल समिट को ऑपरेट करती है। इसके साथ ही उसमें जो लीडरशिप है वो रोटेटिंग होती है। मीन्स जो नंबर वाइज जो ब्रिक्स टर्म है उसके नंबर वाइज जो है उनके जो कंट्री है उनके लीडर जो हैं वो ब्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन के लीडर बनते हैं। जैसे कि यदि किसी टाइम इस टाइम यदि ब्राज़ील के लीडर जो हैं ब्राज़ील के जो लीडर हैं वो ब्रिक्स के लीडर होंगे, तो अगले साल रशिया के लीडर जो हैं ब्रिक्स के लीडर होंगे, फिर उसके अगले साल इंडिया के। ऐसे ही ये जो है वो रोटेटिंग लीडरशिप होती है ब्रिक्स में। एंड स्पेशलाइज्ड इंस्टीट्यूशन, इसके अलावा अलग अलग फंक्शन के लिए, मीन्स किसी इंपॉर्टेंट फंक्शन के लिए लाइक डिफेंस, फाइनेंस, इन सारे फंक्शंस के लिए जो ब्रिक्स है उसके एक स्पेशलाइज्ड इंस्टीट्यूशन होती है। इसके अलावा जो परमानेंट हेडक्वार्टर है या फिर सेंट्रल गवर्निंग बॉडी है वो ब्रिक्स के नहीं है, जैसे कि अदर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के होते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट की कंपोनेंट्स ऑफ ब्रिक्स स्ट्रक्चर। मीन्स वैसे तो ब्रिक्स का कोई परमानेंट हेडक्वार्टर नहीं होता है, कोई सेंट्रल गवर्निंग बॉडी नहीं होती है। इसके अलावा जो ब्रिक्स है उसके कई सारे कंपोनेंट हैं, मीन्स स्ट्रक्चर के कंपोनेंट हैं जिसके द्वारा जो ब्रिक्स है वो ऑर्गेनाइजेशन गवर्न होती है और उनकी जो मेंबर कंट्री है वो आपस में कोऑपरेट करते हैं और डेवलपमेंट करते हैं। सो जो की कंपोनेंट है उसको समझते हैं। The BRICS summit held annually and the host country rotates among the 5 members. जो ब्रिक्स की समिट होती है वो एनुअली होती है, मीन्स प्रत्येक साल होती है, और जो उस समिट को होस्ट करते हैं वो रोटेट होते रहते हैं। मीन्स जो 5 मेंबर कंट्रीज हैं उनके लीडर जो है रोटेट होके एनुअली उस जो समिट है उसको होस्ट करते हैं। लीडर्स आर ऑफ Leaders of all 5 countries participate and discuss economic, political and global issue. जो 5 मेंबर कंट्रीज हैं जो कि ब्रिक्स को फॉर्म किए हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं एनुअली जो समिट होती है उसको, उसमें जो इकोनॉमिक, पॉलिटिकल और ग्लोबल इशू हैं उसको आपस में डिस्कस करते हैं। द चेयरमैनशिप ऑफ ब्रिक्स रोटेट्स एनुअली एमंग मेंबर कंट्रीज। जो ब्रिक्स में चेयरमैनशिप है वो एनुअली जो है वो ब्रिक्स कंट्रीज में, जो ब्रिक्स कंट्रीज हैं 5 ब्रिक्स कंट्री हैं उसमें रोटेट होते रहते हैं। द चेयरिंग कंट्री इज रिस्पॉन्सिबल फॉर होस्टिंग मीटिंग एंड सेटिंग द एजेंडा। जो चेयरिंग कंट्री होती है उसके लीडर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, उस कंट्री की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो मीटिंग को होस्ट करे और एजेंडा को सेट करे। Various working groups and ministerial meeting on finance, trade, foreign affairs, health take place throughout the year. Means जो ब्रिक्स है उसकी कोई परमानेंट हेडक्वार्टर नहीं है, लेकिन इसके अलावा ब्रिक्स अपने फंक्शन को करने के लिए, अपने ऑब्जेक्ट को पूरा करने के लिए कई सारे मिनिस्ट्रियल मीटिंग करवाता है। इसके अलावा उसके कई सारे वर्किंग ग्रुप्स हैं जो कि फाइनेंस, ट्रेड, फॉरेन अफेयर्स और हेल्थ को पूरे जो ईयर है, पूरे साल है उसमें उस पर काम करते हैं और उस पर मीटिंग करते हैं, डिस्कशन करते हैं, विच हेल्प इन इम्प्लीमेंटिंग समिट डिसीजन एंड प्लानिंग फ्यूचर स्ट्रेटजीज। जो कि ये सारे जो वर्किंग ग्रुप्स हैं, मिनिस्ट्रियल मीटिंग्स होती हैं, उसके थ्रू जो ब्रिक्स है वो जो समिट में डिसीजंस होते हैं उसको इम्प्लीमेंट करने का काम करते हैं। इसके अलावा जो फ्यूचर में क्या स्ट्रेटजी को अपनाया जाएगा इसका डिसीजन लेते हैं, इसकी प्लानिंग करते हैं। सो इन ब्रिक्स देयर वर वेरियस वर्किंग ग्रुप्स एंड मिनिस्ट्रियल मीटिंग ऑन फाइनेंस, ट्रेड, फॉरेन अफेयर्स एंड हेल्थ टेक प्लेस थ्रू आउट द ईयर। अगला है न्यू डेवलपमेंट बैंक। The New Development Bank was established in 2014 as BRICS financial institution.
जो न्यू डेवलपमेंट बैंक है उसको 2014 में ब्रिक्स कंट्री द्वारा अपने फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के रूप में इस्टेब्लिश किया गया। इट प्रोवाइड्स लोन्स एंड फंडिंग फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। जो एनडीबी है वो अपने मेंबर कंट्रीज को लोन और फंड प्रोवाइड कराती है इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के लिए। द हेडक्वार्टर ऑफ एनडीबी इज इन संघाई, चाइना। जो नेशनल डेवलपमेंट बैंक है उसका हेडक्वार्टर चाइना के संघाई में है। ईच ब्रिक्स कंट्री कंट्रीब्यूट्स इक्वली टू इट्स फंडिंग। नेशनल डेवलपमेंट बैंक में जो 5 जो ब्रिक्स कंट्री हैं वो इक्वली जो है कंट्रीब्यूट करते हैं नेशनल डेवलपमेंट बैंक के फंड के लिए। अगला है कंटिजेंट रिजर्व अरेंजमेंट मीन्स CRA। It is a financial safety mechanism that is established in 2014 to support BRICS countries in times of economic crisis। जो CRA है वो एक फाइनेंशियल सेफ्टी मैकेनिज्म है जो कि 2014 में ब्रिक्स कंट्रीज के द्वारा इस्टेब्लिश किया गया ब्रिक्स कंट्रीज को इकोनॉमिक क्राइसिस के टाइम में सपोर्ट करने के लिए, हेल्प करने के लिए। BRICS follow a consensus based approach for making decision, which means all decision require agreement from all 5 members। मीन्स जो ब्रिक्स है, जो ब्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन है उसमें किसी भी टॉपिक पे डिसीजन लेने के लिए कंसेंसस बेस्ड अप्रोच को अपनाया जाता है, जिसका मतलब होता है कि उस डिसीजन को तब तक नहीं रिक्वायर माना जाएगा, उस एग्रीमेंट को तब तक डिसाइडेड नहीं माना जाएगा, मीन्स तब तक इम्प्लीमेंट नहीं किया जा सकता जब तक कि वो जो सारे 5 मेंबर हैं वो उससे एग्री ना कर जाए, उस बात से एग्री ना कर जाए। मीन्स आल डिसीजन रिक्वायर एग्रीमेंट फ्रॉम all 5 member। No single country dominate the group and each member has equal say। मीन्स जो ब्रिक्स कंट्रीज हैं, जो ब्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन है उसमें ऐसा नहीं है कि कोई एक सिंगल कंट्री जो है वो पूरे ग्रुप को डोमिनेट कर सकता है। मीन्स ब्रिक्स में जो सारे मेंबर हैं उनके इक्वल बोल सकते हैं राइट है, उनके इक्वालिटी उसमें है। कोई एक जो मेंबर है वो डोमिनेट नहीं कर सकता पूरे ग्रुप को। BRICS has various think tank and research institution to develop policies। These forums provide policy recommendation and conduct studies on global issues। ब्रिक्स के पास मीन्स ब्रिक्स जो ऑर्गेनाइजेशन है उसमें बहुत सारे थिंक्स टैंक्स हैं जो कि जो पॉलिसी है वो कैसी होंगी और फ्यूचर प्लानिंग ब्रिक्स जो ऑर्गेनाइजेशन है उसकी क्या होगी, इन सब मामलों पे विचार करता है। इसके अलावा रिसर्च इंस्टीट्यूशन है जो कि जो ग्लोबल इशू होते हैं उसकी स्टडी करता है, उस पर अपने बोल सकते हैं अपने मीन्स ओपिनियन को देता है। इसके अलावा जो ब्रिक्स है उसके लिए पॉलिसी को ये सारे वेरियस थिंक्स टैंक्स और जो है और रिसर्च इंस्टीट्यूशन है उसको प्रोवाइड कराते हैं। So, these forum provide policy recommendation and conduct studies on global issue। Now, let's talk about functions of BRICS। Means जो BRICS organization है उसकी क्या function है इसको समझते हैं। तो पहला है इकोनॉमिक कोऑपरेशन, जो कि ब्रिक को ऑर्गेनाइज करने का, ब्रिक को फॉर्म करने का एक मेन ऑब्जेक्टिव भी है। ब्रिक्स प्रमोट्स ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट अमंग मेंबर कंट्रीज। मीन्स जो ब्रिक्स कंट्रीज हैं वो आपस में ट्रेड और इन्वेस्टमेंट करने को प्रमोट करते हैं, इनकरेज करते हैं। इट वॉन्ट्स टू रिड्यूस डिपेंडेंस ऑन वेस्टर्न फाइनेंशियल सिस्टम लाइक द US डॉलर, जो कि ब्रिक को ऑर्गेनाइज करने का, फॉर्म करने का एक मेन बोल सकते हैं मोटिव है, ऑब्जेक्टिव है कि वो चाहते हैं कि जो वेस्टर्न फाइनेंशियल सिस्टम है उस पर जो डिपेंडेंसी है, इन सारी जो 5 मेंबर कंट्रीज़ हैं उनकी जो डिपेंडेंसी है उसको रिड्यूस करना, कम करना। It created the New Development Bank in 2014 to fund infrastructure and development project। जो ब्रिक्स कंट्रीज हैं उन्होंने अपने बैंक को बनाया, मीन्स न्यू डेवलपमेंट बैंक को 2014 में इस्टेब्लिश किया खुद के इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलपमेंट प्रोग्राम जो प्रोजेक्ट होते हैं उसके फंड के लिए, जो कि जो वेस्टर्न फाइनेंशियल सिस्टम है उस पर डिपेंडेंसी को रिड्यूस करने में एक तरह से मददगार साबित हो सकता है, होता है। अगला जो फंक्शन है ब्रिक्स का वो है पॉलिटिकल कोऑपरेशन। ब्रिक्स मेंबर वर्क टुगेदर ऑन ग्लोबल इशू लाइक पीस, सिक्योरिटी एंड टेररिज्म।
they raise their voice in international organization like the United Nation. जो ब्रिक्स मेंबर कंट्रीज हैं वो जो एक साथ मिल करके जो ग्लोबल इशू हैं जैसे कि पीस, सिक्योरिटी और टेररिज्म है उसके लिए काम करते हैं, और जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जैसे कि यूनाइटेड नेशन है उसमें अपनी मांग को रखते हैं, और बोल सकते हैं अपने जो मांग है, अपनी जो आवाज़ है उसको इस ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू जो यूनाइटेड नेशन है उसको एक बेहतर तरीके से रिप्रेजेंट कर पाते हैं. सो पॉलिटिकल कोऑपरेशन इज अ मेन फंक्शन ऑफ ब्रिक्स. अगला है साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल कोऑपरेशन. ब्रिक्स कंट्रीज शेयर नॉलेज इन टेक्नोलॉजी, स्पेस रिसर्च एंड इनोवेशन. They collaborate in areas like medicine, digital economy and even artificial intelligence. जो ब्रिक्स कंट्रीज़ हैं वो आपस में जो टेक्नोलॉजी की नॉलेज है या फिर स्पेस रिसर्च की नॉलेज है, इनोवेशन की नॉलेज है, उसको शेयर करने का भी काम करते हैं. वो जो मेडिसिन की लाइन है, मीन्स जो मेडिसिन से रिलेटेड चीज़ें हैं, डिजिटल इकोनॉमी है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, उसमें आपस में सहयोग करते हैं और आपस में जो नॉलेज है उसको शेयर करते हैं, जो कि एक फंक्शन है ब्रिक्स का. अगला है कल्चरल एंड एजुकेशनल कोऑपरेशन. जो ब्रिक्स कंट्रीज़ हैं उनमें आपस में कल्चरल और एजुकेशनल कोऑपरेशन देखने को मिलता है. ब्रिक्स प्रमोट्स पीपल टू पीपल इंटरेक्शन थ्रू स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम एंड कल्चरल इवेंट. जो ब्रिक्स कंट्री हैं वो पीपल टू पीपल इंटरेक्शन के थ्रू मीन्स अब एक दूसरे के देश में जो स्टूडेंट है उसको एक्सचेंज करके या फिर कल्चरल इवेंट के थ्रू जो कल्चरल और एजुकेशनल कोऑपरेशन है उसको प्रमोट करने का काम करते हैं. द ब्रिक्स गेम्स एंड फिल्म फेस्टिवल हेल्प इम्प्रूव कल्चरल टाइज. मीन्स जो ब्रिक्स गेम है और फिल्म फेस्टिवल है ब्रिक्स जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके द्वारा ऑर्गेनाइज किया जाता है, वो इन कंट्रीज़ के बीच जो कल्चरल टाइज है उसको इम्प्रूव करने का काम करता है. अगला है क्लाइमेट एंड इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन, जो कि ब्रिक्स का एक बोल सकते हैं इम्पॉर्टेंट फंक्शन है. ब्रिक्स कंट्रीज वर्क टुगेदर ऑन क्लाइमेट चेंज एंड सब्सटेंशियल डेवलपमेंट. जो ब्रिक्स कंट्रीज़ हैं वो आपस में जो क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड इश्यूज जो हैं उस पर काम करते हैं और सब्सटेंशियल डेवलपमेंट को प्रमोट करते हैं. दे डिस्कस रिन्यूएबल एनर्जी, पॉल्यूशन कंट्रोल एंड कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज. जो ब्रिक्स कंट्रीज़ हैं वो आपस में जो रिन्यूएबल एनर्जी है उस पर डिस्कस करते हैं, पॉल्यूशन कंट्रोल कैसे करें उसके लिए पॉलिसीज़ बनाते हैं. इसके साथ साथ जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उसको कैसे बचाया जाए उस पर डिस्कस करते हैं, उसके लिए पॉलिसी बनाते हैं, जो कि एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन है ब्रिक्स का. लेट्स टॉक अबाउट ऑब्जेक्टिव्स या फिर पर्पस ऑफ ब्रिक्स. मीन्स ब्रिक्स को फॉर्म करने का क्या ऑब्जेक्टिव है इसको समझते हैं. तो पहला और सबसे इम्पॉर्टेंट फंक्शन है ब्रिक्स को फॉर्म करने का, वो है इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. ब्रिक्स एम्स टू मेक इट्स मेंबर इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्गर बाय इंक्रीजिंग ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट. ब्रिक्स को फॉर्म करने का मेन ऑब्जेक्टिव ये है, मेन एम ये है कि जो इसके मेंबर कंट्रीज़ हैं उनको इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्गर बनाया जाए, ट्रेड और इन्वेस्टमेंट को बढ़ा करके. इट सपोर्ट डेवलपिंग कंट्री विथ लोन्स फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट. जो ब्रिक्स कंट्रीज़ हैं, ब्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन है, वो डेवलपिंग कंट्री को उनको लोन प्रोवाइड करा के, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के लिए लोन प्रोवाइड करा के उनकी मदद करते हैं, उनको सपोर्ट करते हैं. अगला ऑब्जेक्टिव है ब्रिक्स का रिफॉर्मिंग ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम. जो वेस्टर्न ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम है, मीन्स जो वेस्टर्न की फाइनेंशियल सिस्टम है, जो डॉलर की फाइनेंशियल सिस्टम है उसको चेंज करने का, रिफॉर्म करने का ऑब्जेक्टिव ब्रिक्स का है. ब्रिक्स wants to reduce the dominance of the US dollar in world trade. It created the new development bank, that is NDB, as an alternative of the World Bank and IMF. जो ब्रिक्स है उसका मेन ऑब्जेक्टिव ये भी है कि जो डोमिनेंस है फाइनेंशियल सिस्टम का, यूएस मीन्स वर्ल्ड ट्रेड में जो यूएस डॉलर का डोमिनेंस है उसको रिड्यूस करना ब्रिक्स का एक ऑब्जेक्टिव है. इसके लिए जो ब्रिक्स कंट्री हैं उन्होंने न्यू डेवलपमेंट बैंक एनडीबी को एस्टेब्लिश किया है, जो कि वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ मीन्स इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के एक अल्टरनेटिव के रूप में काम
करती है। अगला है स्ट्रेंथिंग कोऑपरेशन एमंग मेंबर। मीन्स ब्रिक्स encourage cooperation in science, education and technology. It promotes exchange of student, researcher and cultural programs. जो ब्रिक्स कंट्रीज हैं, मीन्स जो ब्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन है, उसको फॉर्म करने का एक मेन ऑब्जेक्टिव ये भी है कि जो मेंबर कंट्रीज हैं उनके बीच कोऑपरेशन को ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग किया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाया जाए, जिसके लिए जो ब्रिक्स कंट्रीज़ हैं वो साइंस में, एजुकेशन में, टेक्नोलॉजी में कोऑपरेशन को बढ़ावा देते हैं। इसके साथ साथ एक्सचेंज ऑफ स्टूडेंट, रिसर्चर्स एंड कल्चरल प्रोग्राम के थ्रू वो कोऑपरेशन को, जो मेंबर कंट्री है उसमें कोऑपरेशन को बढ़ावा देते हैं, जो कि एक मेन ऑब्जेक्टिव बोल सकते हैं ब्रिक्स का है। अगला है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी एंड पीस। BRICS countries work together to maintain global peace and fight against terrorism. मीन्स जो ब्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन है, जो ब्रिक्स के मेंबर कंट्री हैं, वो एक साथ काम करते हैं ग्लोबल लेवल पे पीस को इस्टेब्लिश करने के लिए और जो टेररिज्म है उसके अगेंस्ट फाइट करने के लिए। दे प्रमोट multilateralism, which means all countries should have an equal say in world affairs. मीन्स जो ब्रिक्स कंट्रीज़ हैं वो चाहते हैं कि जो वर्ल्ड है वो बाईपोलर, जो कि बोल सकते हैं कोल्ड वार के टाइम पे जो वर्ल्ड है वो दो ध्रुवों में बट चुकी थी, एक यूएसएसआर और एक यूएसए। जबकि 1991 में यूएसएसआर के विघटन के बाद, यूएसएसआर के टूटने के बाद जो वर्ल्ड है वो यूनिपोलर में चेंज हो गई। मीन्स जो सुपर पावर एक ही बच गई थी वो थी यूएसए। जबकि जो ब्रिक्स कंट्रीज़ हैं वो चाहते हैं कि जो वर्ल्ड हो उसमें मल्टीलैटरलिज्म हो, मीन्स सिर्फ कोई एक कंट्री या फिर कोई दो कंट्री बोल सकते हैं वो सुपर पावर ना रहे, जबकि पूरे कंट्री में जो सारे देश हैं, ऑल कंट्रीज शुड हैव एन इक्वल से इन वर्ल्ड अफेयर। मीन्स जो सारे कंट्री हैं उनके पास इक्वल राइट होनी चाहिए, मीन्स राइट नहीं बोल सकते हैं, इक्वल अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए वर्ल्ड अफेयर में पार्टिसिपेट करने का और खुद के डेवलपमेंट करने का। So, BRICS country work together to maintain global peace and fight against terrorism, and they promote multilateralism, which means all countries should have an equal say in world affairs, जो कि एक मेन ऑब्जेक्टिव बोल सकते हैं ब्रिक्स का है। अगला है सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड क्लाइमेट एक्शन। ब्रिक्स focuses on environmental protection, clean energy and sustainable development. It aims to tackle challenges like climate change and food security. जो ब्रिक्स कंट्री है, जो ब्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन है, वो इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए, क्लीन एनर्जी को इस्टेब्लिश करने के लिए, क्लीन एनर्जी को फॉलो करने के लिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए फॉर्म किया गया है, जो कि एक इसका मेन ऑब्जेक्टिव भी है कि जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट को प्रमोट किया जाए, जो क्लाइमेट चेंज है उसको प्रिवेंट किया जाए। इट एम्स टू टैकल चैलेंजेस लाइक क्लाइमेट चेंज एंड फूड सिक्योरिटी। ब्रिक्स का एक एम भी है कि जो क्लाइमेट चैलेंज आ रहे हैं, मीन्स जो क्लाइमेट चेंज आ रहे हैं उसको टैकल करना और फूड सिक्योरिटी को प्रमोट करना। सो ये था फुल टॉपिक ऑफ ब्रिक्स। इफ़ यू फाउंड दिस वीडियो हेल्पफुल, डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।